बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कलमा तय्यब पढ़ने वाले के लिए 12 इनामात। मोहतरम नाजरीन, बहैसियत मुसलमान जब हमारे बच्चे बोलने लगते हैं, छोटे बच्चे जब बोलना सीख रहे होते हैं, तो बहैसियत वालिदैन हम उनको सबसे पहले कलमा तय्यब सिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि होश संभालने पर जो चीज़ उसके दिल पर असर करे वो कलमा तय्यब हो, जो उसको दीन इस्लाम पर इस्तकामत अता फरमाए। और जब कोई इंसान फौत होने लगता है, मरने लगता है, करीबुल मर्ग होता है, तो हमारा दीन यही सबक सिखाता है कि जिस इंसान की मौत करीब हो तो उसके सामने कलमा तय्यब पढ़ो। ऐसा क्यों कहा गया? मोहतरम नाजरीन, करीबुल मर्ग इंसान के सामने कलमा तय्यब पढ़ने का इसलिए कहा जाता है ताकि उसका खात्मा ईमान पर हो जाए, वो कब्र के अजाब से बच जाए, हशर के अजाब से बच जाए, हिसाब व किताब के अजाब से बच जाए। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में कलमा तय्यब को पढ़ने से, कलमा तय्यब का विर्द करने से इंसान को दुनिया और आखिरत में क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, तो ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कलमा तय्यबा का बावजू विर्द करने के 12 इनामात हैं। वो 12 इनामात कौन कौन से हैं आपको इस वीडियो में बताते हैं। पहला, कलमा तय्यब यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बावजू पढ़ने के जो 12 इनामात मिलते हैं वो जी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू होकर कलमा तय्यब पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 12 इनामात अता फरमाएगा। नंबर 1, दुनिया से इस्लाम पर उठाया जाएगा, यानी खात्मा ईमान पर होगा, ये पहला फायदा है। दूसरा इनाम, उस पर मौत की सख्ती आसान हो जाएगी। मौत की सख्ती बड़ी खतरनाक होती है। मौत के वक्त सख्ती आसान हो जाएगी, सख्तियां खत्म हो जाएंगी, रूह निकलते वक्त आसानी होगी। ये दूसरा इनाम है। तीसरा इनाम, उसकी कब्र रोशन होगी। कब्र अंधेरे का घर है, लेकिन जो बावजू कलमा तय्यबा का विर्द करता होगा, इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह कलमा तय्यबा की जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरा इनाम क्या है कि कब्र रोशन हो जाएगी। अगर हम रोजाना बावजू होकर कलमा तय्यबा का विर्द करते हैं तो मरने के बाद कब्र, जो कि अंधेरों का घर है, वो कलमा तय्यबा की कसरत करने वाले के लिए अंधेरे का घर नहीं होगा, बल्कि उसकी कब्र रोशन और मुनव्वर हो जाएगी। चौथा इनाम, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, उस पर बिजली की तरह गुजरना होगा। नंबर 5, उसको कयामत के दिन शुहदा की जमात के साथ आमाल नामा दिया जाएगा। जो कलमा तय्यबा बावजू पढ़ने वाला है तो उसको 5वां इनाम कयामत के दिन शुहदा के साथ उठाया जाएगा। शुहदा के साथ उसको नामा आमाल दिया जाएगा। नंबर 6, मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा। यह छठा इनाम है। नंबर 7, मुनकर नकीर उसके सामने अच्छी सूरत में आएंगे। कब्र में मुनकर नकीर सवाल पूछने के लिए आते हैं, तो जो गुनहगार होता है उसके सामने वो बड़ी ही खौफनाक शक्ल में आते हैं, और जो नेक अमल करने वाला होता है, अच्छे अमाल करने वाला होता है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की पाबंदी करने वाला होता है और बावजू कलमा तय्यबा का विर्द करने वाला होता है, तो उसको 7वां इनाम ये मिलता है कि मुनकर नकीर उसके सामने अच्छी सूरत में आएंगे। 8वां इनाम, अल्लाह ताला उसके जिस्म को दोजख पर हराम कर देगा। दोजख की आग कलमा तय्यबा का विर्द करने वाले पर हराम हो जाएगी। ये 8वां इनाम उसको दिया जाएगा। 9वां इनाम, शराब तहूर से उसे सैराब किया जाएगा। बेहतरीन शरबत जो जन्नत का है वो उसको पिलाया जाएगा। नंबर 10, जन्नत में 70 हूरें उसकी बीवियां होंगी। ये उसको 10वां इनाम मिलेगा। 11वां इनाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नंबर 12वां, सबसे बढ़कर अल्लाह का दीदार होगा। ये दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीजें, कितनी हसीन और जमील चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कि इतने खूबसूरत खूबसूरत पहाड़, वादियां, समंदर, झीलें, झरने और बहुत सारी कितनी खूबसूरत चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, तो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, है ना? तो जब जन्नत में अल्लाह का दीदार कराया जाएगा तो
जितने भी मुसलमान होंगे सब हैरान रह जाएंगे और अल्लाह को देखते ही रहेंगे। सारी चीजें उनको अल्लाह के दीदार के आगे बिल्कुल खराब लगेंगी, बिल्कुल खराब लगेंगी। अल्लाह का दीदार इतना शानदार होगा, इतना जबरदस्त होगा। तो 12वां इनाम जो मिलेगा कलमा तय्यबा के विर्द करने वाले को कि अल्लाह का दीदार होगा। तो ये 12 इनामात हैं जो कलमा तय्यबा के बावजू विर्द करने पर मिलते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बावजू होकर कम अज कम रोजाना सुबह शाम एक तस्बीह कलमा तय्यबा की पढ़ लें, तो क्या ही मजा आ जाएगा और ये 12 इनामात हमें हासिल हो जाएंगे। और अगर बावजू ना पढ़ सकें तो दुकान पर बैठे हों या कोई काम या कारोबार कर रहे हों तो भी हमें कलमा तय्यबा का विर्द जारी रखना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तहजीब कैसी खूबसूरत तहजीब है कि मुसलमान के जिस्म को ज़िंदगी के इख्तिताम पर भी बहुत एहतराम से गुस्ल देकर, उजला लिबास, सफ़ेद कफन पहनाकर, खुशबुओं में बसाकर, बहुत इज़्ज़त व एहतराम से कंधों पर उठाकर, इज्तिमाई नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हुए, नमाज जनाजा पढ़कर, दुआओं के साथ अल्लाह से उसके लिए मग़फ़िरत तलब करते हुए, खामोशी से उसे उसकी आखिरी क़यामगाह में सुपुर्द खाक किया जाता है। जबकि गैर इस्लामी तहजीबों में इंसानियत के ऐसे एहतराम की कोई मिसाल नहीं मिलती। कब्र दुनिया के आखिरी घर का पहला दरवाज़ा है, इरशाद रब्बानी है। फिर उसे मौत दी और कब्र में पहुंचाया। मौत के बाद उसे कब्र में दफनाने का हुक्म दिया ताकि उसका एहतराम बरकरार रहे, वरना दरिंदे और परिंदे उसकी लाश नोच नोच कर खाते, जिससे उसकी बेहुरमती होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रें आखिरत की याद ताज़ा करती हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के एक किनारे पर बैठ गए और इतना रोए कि ज़मीन की मट्टी आंसू से तर हो गई। फिर फरमाया, ए मेरे भाइयों, इस घर की तैयारी करो। नीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और घबराहट वाली जगह और कोई नहीं देखी। इसी कब्र से कितने के फितने ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पनाह तलब करने की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग कब्रों में फितना और दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। सहाबा कराम उस कदर खौफ ज़दा हुए कि ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की मौत का वक्त करीब आया तो रोने लगे। लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा क्या दुनिया छोड़ने की वजह से रो रहे हो? फरमाने लगे, नहीं, बल्कि तवील सफ़र और कलील ज़ाद सफ़र की वजह से रो रहा हूँ। मैंने ऐसे टीले पर शाम की है जिससे आगे जन्नत है या जहन्नम, मुझे मालूम नहीं। मेरी मंजिल कौन सी है? हमारे असलाफ जिस कदर खौफजदा रहते थे, आज हम उतने ही उससे बेखौफ और गाफिल हो चुके हैं। दुनिया की रंगीनियों और दिलो फरेबियों में हम इस कदर खो चुके हैं कि भूले से कभी कब्र का ख्याल ही नहीं आता। हमारी इस गफलत पर कुरान करीम का यह तबसरा किस कदर सच साबित हो रहा है कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है, लेकिन उनका हाल ये है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हमारे हाल पर रहम फरमाए और मौत से पहले पहले हमें कब्र की कठिन घाटी के लिए कुछ तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।